नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 31 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर। विद्यार्थियों, आज आप कमेंट करके बताना कि आपका 2023 का जो वर्ष है वो कैसा गया, कमेंट करके जरूर बताना। और आपका 2023 से भी बेहतरीन अच्छा वर्ष आना चाहिए 2024, उसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत अच्छा दिन जाएगा विद्यार्थियों, पहला दिन भी अच्छा जाएगा और 2024 में आपकी नौकरी 100% लग जाएगी विद्यार्थियों। ऐसी हमारी दुआ है ईश्वर से, और हमारी दुआ जहां तक स्वीकार होगी, आप केवल मेहनत करना, हम भी मेहनत करेंगे, सब मिलकर हम मेहनत करेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला फैक्ट है वो क्या है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या जो एयरपोर्ट है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा करने की घोषणा कर दी गई है विद्यार्थियों। तो अब इस एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी विद्यार्थियों, इनको आदि कवि भी कहा जाता है, जो रामायण के रचयिता है। वर्तमान नाम क्या है इस एयरपोर्ट का? तो अभी बताया आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसमें इंडिगो कंपनी की जो उड़ान है विद्यार्थियों, वो कब से शुरू हो जाएगी? वो 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी। और अगर बात करें एयर इंडिया की उड़ानें कब से शुरू होगी, तो 16 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आगे देखते हैं। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया। तो इस पर्सन को हमने कल ले लिया था, लेकिन अब रेलवे स्टेशन का नाम तो क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था, उसकी जगह पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में जो सीआईएसएफ प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है नीना सिंह। कौन बन गई है? नीना सिंह बन गई विद्यार्थियों। ये आईपीएस अधिकारी है। और नीना सिंह के द्वारा ही 2008 में मुझे पुलिस में भर्ती किया गया था विद्यार्थी। तो हमारा जो भर्ती बोर्ड था उसमें ये शामिल थे, उनकी हेड थी ये। और 2008 में जब मेरी पहली बार पुलिस में जॉब लगी थी, तो उस समय यही हमारे भर्ती बोर्ड में थी विद्यार्थियों। आगे देखो, 3 आईपीएस अधिकारियों की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और जैसे केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल है उनमें की गई है। एक तो की गई है नीना सिंह जी की, और एक राहुल रसगोत्रा, और एक विवेक श्रीवास्तव। तो विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के डीजी के रूप में नियुक्ति दी गई है। और राहुल रसगोत्रा को विद्यार्थियों आईटीबीपी में, किसमें? आईटीबीपी में दी गई है। और नीना सिंह जी को किसमें दी गई है? सीआईएसएफ में दी गई है। अब सीआईएसएफ चर्चा में आ जाता है, तो सीआईएसएफ का पूरा नाम जानते हैं सबसे पहले। इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, शॉर्ट में कहते हैं इसको के सूब। और इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीआईएसएफ कहते हैं। इसका विद्यार्थी जो मोटो है वो संरक्षण एवं सुरक्षा इसका मोटो है। और इंग्लिश में बात करें तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। ये अर्धसैनिक बल है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो डीजी बन गए विद्यार्थियों, वो कौन बना दिया गया है? डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बना दिया गया है नीना सिंह को। और नीना सिंह पहली महिला महानिदेशक भी इसकी बन गई है। इसी प्रकार आईटीबीपी चर्चा में आ गया, तो आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 1962 को इसका गठन हुआ, स्थापना हुई। और इसका पूरा नाम मिलता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इंग्लिश में बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका नाम मिलता है। भारत चीन सीमा पर ये ज्यादातर तैनात होती है विद्यार्थियों। इसका जो मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठता इसका मोटो है। वर्तमान में इसके जो हेड बना दिए गए हैं वो किसको बना दिया गया है? राहुल रसगोत्रा को बना दिया गया है। और राहुल रसगोत्रा विद्यार्थियों एक आईपीएस अधिकारी, ध्यान रखना। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा हाल ही में नासा के द्वारा विद्यार्थियों गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए फिर से एक मिशन शुरू किया गया है। देखिए, ये आपको दिखाई दे रही पृथ्वी, इसके पास से एक बड़ी सी चट्टान गुजरती है 7500 वर्षों के बाद में। देखिए, अराजकता का देवता यानी कि गॉड ऑफ केओस नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है विद्यार्थियों। नासा के अंतरिक्ष यान ओसिरिस REX, जिसे ओसिरिस एपेक्स नाम दिया गया है, 2029 में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के बेहद करीबी से उड़ान भरने का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है। एपोफिस, जिसे अराजकता का देवता भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब से उड़ान भरने की संभावना है। और केवल 20,000 मील दूर होगा। पृथ्वी से कितनी दूर होगा विद्यार्थियों? 20,000 मील दूर होगा। और ये पूरी गोलार्ध में दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा?
ये देखो आपको इमेज दिखाई दे रहा हूं मैं, ये विद्यार्थियों ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी है ये, ठीक है, इसके लिए भेजा गया है इस मिशन को। ये अंतरिक्ष चट्टान जिसकी चौड़ाई लगभग 370 गज बताई जा रही है और प्रत्येक 7500 वर्षों के बाद में ये पृथ्वी के पास से गुजरती है चट्टान। कितनी बड़ी देख लो विद्यार्थियों, 370 गज की, कितनी 370 गज की इतनी बड़ी चट्टान है जो पृथ्वी के नजदीक से गुजरती है। इसका अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों इस मिशन को भेजा गया है। आगे देखिए, अब नासा चर्चा में आ गया तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है विद्यार्थियों। तो कौन से देश की है? अमेरिका की। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इंग्लिश में नाम होता है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका नाम होता है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और अमेरिका की जो राजधानी है वो भी वाशिंगटन डीसी होती है विद्यार्थियों। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 को हुई थी, 29 जुलाई को। और इसके वर्तमान में जो हेड है वो बिल नेल्सन है, और डिप्टी प्रबंधक कौन है? लॉरी गार्वर है। और ये किस मोटो पर काम करता है? तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इसका मोटो है नासा का। आगे देखते हैं, नासा ने विद्यार्थियों, नासा कब कब चर्चा में रहा था अभी कुछ दिनों में? तो नासा देखिए कब कब चर्चा में रहा। नासा ने IBM के साथ मिलकर वाटसन XAI नामक आर्टिफिशियल लॉन्च किया था। इसके अलावा नासा ने बताया कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से पहली बार लेजर बीम मैसेज मिला है। उसके अलावा नासा के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष के बाद सबसे पुराना ब्लैक होल भी खोजा था, जब भी नासा चर्चा में रहा था। इसके अलावा नासा ने जो साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था उस समय भी नासा चर्चा में रहा था। इसके अलावा हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया। तो प्रजा पालन कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया विद्यार्थियों। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा विद्यार्थियों। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम उनका नाम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हाल ही में इब्राहिमपट्टनम में सरकार के प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रजा पालन कार्यक्रम को निवासियों की जरूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यों किया गया डिजाइन? आगे देखिए, हाल ही में भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए यूएई को रुपयों में भुगतान किया विद्यार्थियों। पहले ये जो भुगतान किया जाता था वो डॉलर में किया जाता था, लेकिन अब पहली बार किस में किया गया विद्यार्थियों? कच्चा तेल खरीदने के लिए यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसको कहते हैं। इसको विद्यार्थियों रुपयों में हमने पैसा दिया आपकी बार क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। तो दुनिया की तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से यानी कि यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपयों में भुगतान किया। ये बात बता दी मैंने। 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में 25वें नंबर के हेड कौन है या गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। उसने आयातकों को रुपयों में भुगतान करने और निर्यातकों को स्थायी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी थी। इसी के तहत इसको किया गया। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने अबू धाबी, देखो यूए की राजधानी भी क्या होती है? अबू धाबी। उसका नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडनॉक से भारतीय रुपए में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भुगतान किया। इसके अतिरिक्त कुछ रूसी तेल आयात भी रुपयों में किए। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है विद्यार्थी, यानी भारत में इस प्रकार का कच्चा तेल नहीं पाया जाता। कच्चा हमारा यहाँ रिफाइनरी वाला काम है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, और रिफाइनर किया हुआ तेल तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं विद्यार्थियों। इंपोर्ट तो करते हैं क्रूड ऑयल, और एक्सपोर्ट क्या करते हैं? हम रिफाइन किया हुआ तेल भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा बटेश्वर में यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर शुरू की गई विद्यार्थियों। तो कहां से शुरुआत की गई है? इसको बटेश्वर से की गई है विद्यार्थियों। बटेश्वर आगरा के पास में है, 65 किलोमीटर दूर है। तो बटेश्वर कहाँ है? आगरा शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, वहां से इसकी शुरुआत हो गई है और मथुरा के गोवर्धन तक जाएगी। कहां तक जाएगी? ये हेलीकॉप्टर सेवा है, इसकी शुरुआत की है। उद्घाटन उड़ान में विद्यार्थी जो सांस्कृतिक महत्व को स्पर्श जोड़ते हुए राधा और श्री कृष्ण भगवान की जो प्रतिष्ठित आकृतियां हैं उनके रूप में सजा कलाकार पहली हेलीकॉप्टर में उड़ान बैठेंगे विद्यार्थियों। अगला है कि हाल ही में LP हेमंत के श्रीनिवासु को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया। तो ये अमित शाह जी हैं, वो इनको विद्यार्थियों LP हेमंत के श्रीनिवासलू को अभी हाल ही में पुरस्कार दे रहे हैं। इमेज में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
आगे देखिए, एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक है विद्यार्थियों, और ये पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 है, उसमें संशोधन किया गया विद्यार्थियों। तो कौन से एक्ट में संशोधन किया गया? जम्मू कश्मीर का 1989 का पंचायती राज एक्ट है, उसमें संशोधन कर दिया गया, क्योंकि कुछ समय बाद वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए जितना भी संशोधन हो सके वो संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है, उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा जी। उनके नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन के तहत होगा क्या? इस संशोधन के तहत विद्यार्थियों, जैसे ओबीसी उसकी परिभाषा को शामिल किया गया। परिभाषा का मतलब ये होता है कि जैसे माना कि राजस्थान में जिसको ओबीसी माना जाता है, हो सकता है उसको यूपी में ओबीसी नहीं माना जाता हो, जम्मू कश्मीर में ओबीसी नहीं माना जाता हो। तो ओबीसी कैटेगरी में किस किस को माना जाएगा? तो एक तो उसकी परिभाषा जो दे रखी है इस एक्ट में, उसको शामिल किया गया विद्यार्थियों। इसके अलावा पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता की विधि के साथ साथ सरकार के द्वारा जैसे सरपंच, नायब सरपंच और पंच के निलंबन और उनको हटाने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने में भी संशोधन किया गया। इसके अलावा राज्य चुनाव जो आयुक्त होता है उसकी भूमिका तय करना आदि इनको शामिल किया गया है। अगला है कि हाल ही में कतर में 8 भारतीय नौसैनिक, पूर्व भारतीय सैनिक विद्यार्थी नौसैनिक अभी वर्तमान में नहीं है, मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। तो कतर के द्वारा विद्यार्थियों इनको क्या दे दी गई थी? पहले फांसी की सजा दे दी गई थी, मौत की सजा दे दी गई थी, लेकिन उसको बदल कर किस में कर दिया? आजीवन कारावास में कर दिया गया विद्यार्थियों। कतर में अपील अदालत ने 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों से जुड़े दहरा वैश्विक जासूसी मामला था, उसमें सजा को कम कर दिया गया है। यानी कि इनको पहले फांसी की सजा दी गई थी और उसको कम करके क्या कर दिया गया है? उम्र कैद की सजा कर दी गई है। इसके अलावा 8 सेवानिवृत्त अधिकारियों को जिन्हें शुरू में अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई, ये बात विद्यार्थी मैंने बताई दी, ये सेम ही है। आगे देखिए, हाल ही में सूरत, जिसे हम डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, वहां पर 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया। तो 12वें दिव्य कला मेला कहां पर हुआ विद्यार्थियों? सूरत में आयोजित किया जा रहा है। और इससे पहले अगर बात करें 11वें नंबर का कहां हुआ था, तो 11वें नंबर का हुआ था नई दिल्ली में। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। लेकिन अगर बात करें हम इसकी कि इस बार 12वें नंबर का कहां हो रहा है, तो सूरत में हो रहा है। कहां हो रहा है? सूरत में हो रहा है। और यह पहल दिव्यांग कलाकारों को अपने उत्पाद और कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये लिखा हुआ पिछली बार का 22 दिसंबर 2022 को हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थियों आज का जो मोटिवेशनल कोड है यह है कि सफलता 6 चीजों की मांग करती है। पहला क्या है? कड़ी मेहनत, दूसरा बलिदान, तीसरा संघर्ष, चौथा विश्वास, पांचवा धैर्य और जुनून। तो विद्यार्थियों ये 6 चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कौन कौन सी बातें हैं? कड़ी मेहनत करो, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य और जुनून। और इसी के साथ आज की क्लास ऑफ होती है। थैंक यू विद्यार्थियों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और विद्यार्थियों लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू मित्रों, आपने वीडियो देखा उसके लिए एक बार और धन्यवाद।